जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम विश्व के भूगोल का अगला टॉपिक देखेंगे जो है हमारा भूकंप। ठीक है, बाकी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम जो बुक से पढ़ा रहे हैं उसका नाम है किरण पब्लिकेशन। इस बुक से हिस्ट्री, पॉलिटी और इंडियन ज्योग्राफी सारा कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। ये सभी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए आ जाते हैं भूकंप। देखो, भूकंप कहते किसे हैं, आसान भाषा में बता दे रहा हूँ। पृथ्वी की हिलने को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। नहीं देखते, पृथ्वी की सतह हल्का हल्का हिल जाती तो हम कहते हैं यार भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भागो भागो। इसी को कहते हैं भूकंप का। देखो, भूकंप आता कैसे, ये सभी चीज़ें हम आगे बताएंगे। पृथ्वी की 4 सतह होती हैं। कौन कौन से होता है? देखो, 1 2 3 4, 4 सतह हो गई। यहाँ पर कौन सा ऊपरी सतह क्या हो गया? क्रस्ट हो गया। उसके नीचे क्या आ जाता है? हमारा मेटल आ जाता है। उसके नीचे क्या आ जाता है? बाहरी कोर आ जाता है। क्या? बाहरी कोर आ जाता है। उसके नीचे क्या आ जाता है? आंतरिक कोर आ जाता है। आंतरिक कोर। क्रस्ट और मेटल को क्या कहते हैं? हम कहते हैं लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ बताएंगे कि भूकंप आता कैसे है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख सोर्स क्या है? भूकंप विज्ञान है। अगला क्वेश्चन, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र कहा जाता है। मतलब जैसे देखो, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, ये बीच वाला सेंटर, जैसे यहीं से क्या होता है, यहीं से एपी सेंटर बनता है हमारा, यहीं से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ये जो हमारा क्या है, भूकंप, इसे क्या कहते हैं जी? भूकंप केंद्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं। यहाँ से होता है तो पूरी तरंग उत्पत्ति हो जाती है। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है ना, देखो भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है, तो उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र से ही क्या होता है? हमारा उत्पन्न होता है, भूकंप तरंग उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। मतलब जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। आगे देखते हैं, अभिकेंद्र यानी कि इपिसेंट्री भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। देखो किससे संबंधित है, यानी कि अभिकेंद्र कहते किसे का है? देखो, भूकंप उत्पादन केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से क्या होता है हमारा? एपी सेंटर, यानी कि अभिकेंद्र भूकंप उत्पन्न होता है, उसी बिंदु को कहते हैं। आगे देखते हैं, धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? तो भूकंप अभिकेंद्र कहा जाता है। अंततः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहा जाता है। देखो, जैसे भूकंप आता है तो जैसे धरातल पर जैसे कि होता क्या है कि मकान वकान देखते पूरा हिलने लगते हैं, कुछ चीज़ें गिरने लगता है। पर जब सुनामी सुनामी कैसे आता है? देखो, जब भूकंप आता है तो जो हमारा समुद्र की लहरें हैं, देखो पूरा उठने लगती है। इसी को उठने लगती है जब क्या कहते हैं इसको? इसी को कहते हैं सुनामी। अगर सुनामी आ गया मतलब कि भूकंप आ गया, समुद्र में भी भूकंप आ जाता है। तो उसी समुद्र में जो भूकंप आता है तो पृथ्वी की, अरे मतलब पानी जो होता है ऊपर सतह की तरफ, मतलब ऊपर उछलने लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं सुनामी कह देते हैं। भूकंप में धरातलीय तरंगों होती हैं एल तरंगे। आगे देखते हैं, कौन सी भूकंपीय तरंगों सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो दीर्घ पृष्ठीय तरंगे सर्वाधिक खतरनाक होती हैं। आगे देखते हैं, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? देखो, सुनामी किस तरह आता है? भूकंप के कारण ही सुनामी आता है। आगे देखते हैं, विश्व के सर्वाधिक यानी कि 63% के लगभग भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। अगला देखते हैं, समभूकंप रेखा, ठीक है, का आकार प्रातः होता है, अनियमित होता है। कैसा होता है? अनियमित होता है। ज़्यादातर तो भूकंप जापान में ही आते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी, जापान। आगे देखते हैं, किस देश में भूकंप के उत्पतन विनाशकारी समुद्री लहरों को सुनामी कहते हैं? तो जापान सबसे ज़्यादा आते हैं। आगे देखते हैं, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरी कौन सी है? तो यस है। कौन सा? यस है। आगे देखते हैं, भूकंप मापा जाता है किससे? भूकंप किससे नापा जाता है? कितना आया है? तो रिक्टर पैमाने से नापा जाता है। देखो ये इंपॉर्टेंट है बस। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को। किसे? भूकंपीय तरंगों को। भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। देखो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों। भूकंप मापा जाता है किससे? रिक्टर में मैपाने से, पैमाने से, रिक्टर पैमाने से नापा जाता है। और सिस्मोग्राफी का क्या काम होता है? तो भूकंपीय तरंगों को
मापने के लिए काम आता है। तो भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सिस्मोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं, समान भूकंपी तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो समभूकंप रेखा कहा जाता है। आगे देखते हैं, कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो कौन सा है? अनियमित आपदा कौन सा है? तो भूकंप है। कब आ जाती है कोई पता थोड़ी चलता है, पता भी नहीं चलता है। आगे देखते हैं, कौन सा एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाली भूकंपों का कारण बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। देखो जो हमारा पृथ्वी है कई सारे प्लेट में बना था। देखो हमने बताया ना कि कितने परत हैं पृथ्वी की, तो यही सब कितने क्रस्ट है, मेटल है, बाहरी कोर है, आंतरिक कोर है। तो ऊपर दो क्रस्ट और मेटल को क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। इसी तरह बने रहती है ना, तो हम पूरा इसे क्या कहते हैं? टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट, जब ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में जब हिलती हैं, जब हिल जाती हैं, तो इसी के कारण क्या होता है कि भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप के समय किस तरंगों का उद्भव होता है? तो पीसीएल का। भूकंप आने का प्राकृतिक कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट। मतलब भूकंप आने के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। देखो ज्वालामुखी जो होता है उसके वजह से पूरा पृथ्वी, मतलब जो होता है हमारा क्रस्ट होता है, मतलब परत होते हैं, वो हिल जाता है, क्योंकि इतना विशाल तरह से होता है। क्योंकि नीचे से जाके ज्वालामुखी आ जाने से ऊपर तो होता नहीं है, नीचे से ही पूरा जाता है, नीचे से जाकर पूरा फूट जाते हैं। आगे देते हैं, भूकंप आने का मानवीय कारण क्या है? खनन विस्फोट। देखो देखो ये कई सारे कारण, देखो यहाँ पर दो कारण, एक ज्वालामुखी के कारण होता है, एक खनन विस्फोट। देखो जैसे कोयला वोयला खदान हो गया तो वहाँ पर देखते पूरा माइलस्टोन बम करके पूरा फोड़ा जाता है, तो उससे भी होता है। संरचनात्मक या भ्रष्टमूलक भूकंप किसे कहते हैं? तो विवर्तनिक भूकंप को कहते हैं। आगे देखते हैं, प्राथमिक तरंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अनुदैर्ध्य तरंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस इटालियन वैज्ञानिक ने भूकंप मापन का विकास किया था? तो मर्केली ने। आखिरी क्वेश्चन, सीरी रिएक्टर ने रिएक्टर स्केल का विकास कब किया? तो 1935 में किया था भूकंप। समझ में आ गया? ज़्यादा तो है ही नहीं, क्या ही बताना इसमें। आगे देखते हैं हम लोग। और देखो कई सारे कारण होता है। एक होता है कि जब हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है ना, अधिक गर्म होने के कारण ना एक हलचल सा उत्पन्न हो जाता है। तो उस हलचल की वजह से ना जैसे उत्पन्न होता है, तो उसी स्थिति को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं बस। और कई होता है, कहीं कहीं पे ये भी चीज़ लिखा रहता है, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उस जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में हिलती हैं तो बीच में हमारा एपी सेंटर, उसी कहते हैं भूकंप, जो मध्य वाला होता है। जैसे देखो ये परत के बीच में, इसे कहते हैं एपी सेंटर। तो यहीं से जब होता है ना, तो यहीं से तरंगे, भूकंप तरंगे निकलती हैं, तो ऐसे पूरा हिलने लगता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं एपी सेंटर। टेक्टोनिक प्लेट्स किसे कहते हैं? मैंने बता दिया कि क्रस्ट और मेटल, बाहरी कोर, आंतरिक कोर, ये 50-50 किलोमीटर की परतें होती है, कई विभाजन में बांटी जाती है, तो इसी को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। हमारा जो पृथ्वी है टेक्टोनिक प्लेट से ही रहता है। और पृथ्वी की 4 परतें, ये भी मैंने बता दिया था। ऊपर वाले देखो कि क्या, क्रस्ट हो गया, मेटल हो गया, बाहरी कोर हो गया, इसके बाद आंतरिक कोर। तो क्रस्ट और मेटल को क्या कहते हैं हम लोग? लिथोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, बाकी अगले वाले वीडियो में हम ज्वालामुखी के बारे में देख लेंगे। जय हिंद।